जय हिंद दोस्तों, मैं पुष्पम कुमार आप सबके साथ फिर से आ गया हूँ। आज का टॉपिक है प्रेसिडेंट से रिलेटेड। ठीक है, इंडियन पॉलिटी का प्रेसिडेंट से रिलेटेड टॉपिक है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आने वाली मेरी सारी वीडियो आप तक पहुँच सके। चलते हैं, टॉपिक का शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो ये होता है अप्रत्यक्ष मतदान से। ठीक है, अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, चुनाव होता है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करता है राज्यसभा, लोकसभा और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये लोग मिलकर इनका मतदान करते हैं। राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। निर्वाचित सदस्य वो लोग इनका मतदान करते हैं। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? तो ये 50 निर्वाचकों द्वारा किया जाना चाहिए। कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा इसका अनुसमर्थन किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में किस राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होंगे? तो ये होगा यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है? तो राज्य के विधानसभा है। ठीक है, राज्य के विधानसभाएं हैं जो कि नहीं लेते हैं भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उस पर क्या शर्त है? तो निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपना सदस्यता छोड़ना होगा। ठीक है, क्या होगा? निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपना सदस्यता यानी कि पार्टी छोड़नी पड़ेगी। नेक्स्ट है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो ये केंद्रीय मंत्रिमंडल है जो इसका अभिभाषण तैयार करता है। नेक्स्ट ये इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रपति के मृत्यु या परित्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्त को 6 महीना के समय के भीतर भरना होगा। यानी कि क्या होता है, कभी भी अचानक राष्ट्रपति का मृत्यु हो जाए या फिर उसके त्याग पत्र देना पड़े या उसे किसी वर्ष हटाया जाता है तो फिर से 6 मंथ के अंदर में ही राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय इसका निपटारा करता है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसी प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो ये महाभियोग द्वारा इसे अपने पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के अधिकार किससे प्राप्त है? तो ये संसदों को प्राप्त है, संसदों द्वारा इसे हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, संघ के कार्यपालिका शक्तियों किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? तो ये अनुच्छेद 53 है, इसके द्वारा ये निहित है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो ये संसद के किसी भी सदन द्वारा इसे प्रारंभ किया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए
पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है। तो ये अनुच्छेद 57 है, जो कि राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त किया गया है? तो ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदन द्वारा पारित किसी भी विधेयक पर अपना स्वीकृति रोक सकता है? तो ये अनुच्छेद 111 के तहत ये किसी भी स्वीकृति को रोक सकता है। ठीक है, किसी भी विधेयक पारित नियम को ये रोक सकता है अनुच्छेद 111 के तहत। नेक्स्ट है, किसी अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्य के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। तो यह अनुच्छेद 160 में है, इसके तहत उसे उपबंध कर सकता है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये राष्ट्रपति को प्राप्त है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके अपने पद से हटाने के लिए। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुशंसा पे। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुशंसा पे राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? तो ये भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक वर्ष 1986 में इसके तहत इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये राष्ट्रपति को प्राप्त है। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का इसे अधिकार प्राप्त है। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो इसका 5 लाख पर मंथ है, जो कि इनका मासिक वेतन है राष्ट्रपति का। नेक्स्ट है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे। नेक्स्ट है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्त किस पर लागू होता है? तो यह भारत के राष्ट्रपति पे लागू होता है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुके हैं? तो ये रह चुके हैं जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद, जो कि बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं राष्ट्रपति से पहले। नेक्स्ट है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रकार के बाद अधिनियम बन जाता है? तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो अधिनियम बन जाता है। नेक्स्ट है, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदन द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपना अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वो किसी भी अनुमति को रोक सकता है। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये नीलम संजीव रेड्डी थे, जो कि निर्विरोध चुने गए थे बिना चुनाव के। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति में किनका संबंध ट्रेड यूनियन अदालत से रहा है? तो ये बड़ा वेंकट गिरी जो थे उनका संबंध ट्रेड यूनियन अदालत से रहा है।
भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री के नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। राष्ट्रपति को मुख्यमंत्री का नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो ये पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक, जब वो शपथ ग्रहण करते हैं उसके बाद 5 साल तक उनका कार्यकाल होता है। नेक्स्ट है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने मिसाइल मैन के नाम से संज्ञा दी जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो ये जस्टिस M हिदायतुल्लाह है जिसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। श्री राम नाथ कोविंद का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? तो ये 14वां क्रम है इनका। नेक्स्ट है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो ये वित्त आयोग का नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की स्थिति। राष्ट्रपति किसी को क्षमादान कर सकते हैं कब? जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो। जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो तब वो क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है, जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो। दूसरा नंबर है। तीसरा नंबर है, जब दंडादेश मृत्यु दंड हो। क्या हो? जब मृत्यु दंड भी होता है, किसी का फांसी का सजा होता है, तो उस समय अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे क्षमा प्रदान कर सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली मेरी सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आपको जानने को मिल सके। जय हिंद, जय भारत।